अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 7-10 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहा है। इसमें देश भर के सभी राज्यों से 10,000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 दिनों तक छात्र DDA ग्राउंड बुराड़ी में बनाई गई अस्थायी टेंट सिटी में रुकेंगे। इस टेंट सिटी का नाम दिल्ली के महाभारत कालीन नाम पर इंद्रप्रस्थ नगर रखा गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आशुतोष जी ने बताया, ABEP का यह वर्ष 75वां वर्ष का परिषद का है और अमृत महोत्सव में अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन दिल्ली के अंदर में आयोजित हो रही है। और एक छात्र संगठन के रूप में परिषद की यात्रा हम सब लोग देखते तो सभी छात्र, देश के अंदर में कई छात्र संगठन हैं, लेकिन ABEP की यात्रा एक यूनिक यात्रा है, जहां हम एक ट्रेड यूनियन के नाते काम नहीं करते कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए चाहे जो भी मजबूरी हो। हम इस देश के नौजवानों के एक सकारात्मक दिशा देने के लिए अनवरत प्रयास गत 75 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं। उसी दिशा में परिषद के अमृत महोत्सव का राष्ट्रीय अधिवेशन एक नए स्वरूप में हम कह सकते हैं कि देश में पहली कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अधिवेशन इतनी बड़ी विशाल संख्या, वो भी टेंट सिटी के अंदर में होना। मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों ने जिस प्रकार से परिषद को सहयोग किया है, जिस प्रकार से एक छात्र शक्ति को राष्ट्रीयता के प्रवाह के लिए साथ दिया है, मुझे लगता है कि दिल्ली के रहवासी, दिल्ली के लोग इसके लिए उसके प्रति हम आभारी भी हैं। अब अभी का जो 7 से 10 दिसंबर तक जो आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के नाते देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छात्र शक्ति का उत्साहवर्धन करने के लिए उद्घाटनकर्ता के रूप में जो 8 दिसंबर 11:30 बजे कार्यक्रम का यानी राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन होगा, उसमें आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति हम सब लोगों के बीच में रहेगी। इस राष्ट्रीय अधिवेशन जिस प्रकार से चर्चा भी हुई, अभी लगातार आपसे बातचीत हो रही है कि 10,000 से ज़्यादा संख्या पूरे देश से आ रहे हैं और इस 10,000 संख्या के अलावे भी जो विदेशी छात्र भारत में रह करके पढ़ाई करते हैं, वैसे छात्रों का भी समूह इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में सहभागी होने वाले हैं। इसके साथ जो भारत के अंदर में कई एम्बेसी है, उनको भी हम इनवाइट करने वाले कि आप एक भारत की जो विचार के आधार पर, एक परंपरा और मान्यताओं के आधार पर शिक्षा में व्यापक परिवर्तन के उद्देश्य से काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन का स्वरूप आके आपको देखना चाहिए। इस प्रकार का हमने अलग अलग दूतावास के लोगों को मिलकर के निमंत्रण किया है कि आप आइए, राष्ट्रीय अधिवेशन को आप भी नज़दीक से देखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके यूथ और युवा ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने इनवाइट किया है कि आप दिल्ली के अंदर में जो इंद्रप्रस्थ नगर में ABEP का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उसके स्वरूप को आप भी देखिए और एक राष्ट्रीयता का प्रवाह का जागरण गत 75 वर्ष से किस प्रकार से परिषद ने किया, उसका भी अनुभव इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में युवा पुरस्कार के बारे में चर्चा हुई है। हम हर बार एक युवा पुरस्कार देते थे, इस वर्ष हम 3 युवा पुरस्कार देने वाले। युवा पुरस्कार यानी समाज जीवन के अंदर में शिक्षा, सामाजिक जागरण को लेकर के जो 40 साल के कम उम्र के लोग एक समाज को प्रेरित करने का काम जो करते हैं, वैसे लोगों का चयन और चयन के आधार पर युवा पुरस्कार हम सब लोग देते हैं। इस वर्ष 3 युवा पुरस्कार दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिया जाएगा, जिसमें शरद विवेक सागर जो पटना से आते हैं। ऐसे वंचित स्टूडेंट के लिए दुनिया के 500 अलग अलग विश्वविद्यालय के अंदर में 175 करोड़ से ज़्यादा का छात्रवृत्ति शरद विवेक सागर जी के माध्यम से आया है। उसी प्रकार से बाजरा और मिलेट्स के ऊपर में जिस प्रकार से उसके एक जागृति को लेकर के एक बड़ा काम डिडोरी की एक बहन ने किया है, उनका भी सम्मान इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से होने वाला है। और दिव्यांगों के बीच में किस प्रकार से एक जागृति का काम राजस्थान के पाली के एक कार्यकर्ता ने किया है, यानी सामाजिक कार्यकर्ता ने किया, उनका भी सम्मान इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में। और उस युवा पुरस्कार के दौरान देश के प्रख्यात पत्रकार रजत जी शर्मा की उपस्थिति के माध्यम से युवा पुरस्कार पूर्ण होगा। दिल्ली के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा की शोभा यात्रा पूरे इस अधिवेशन का एक आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। साथ ही साथ
इस अधिवेशन में कई अभिनव प्रयोग के माध्यम से हम युवा शक्ति को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस अधिवेशन के अंदर में कई विषयों पर जो चर्चा होगी, वर्तमान समय के शैक्षिक परिस्थिति के ऊपर में, समाज जीवन के अंदर में घटित घटनाओं के ऊपर में, और कुल मिलाकर के आज जो ऐसे कई विषय हैं जो समाज जीवन के साथ साथ युवाओं को सीधे प्रभावित करता हुआ, ऐसे कई विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। खास करके पर्यावरण संरक्षण के बारे में, उसमें समय में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं जहां पूरा देश एक उत्सव मनाने की दिशा में बढ़ रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि अयोध्या धाम में जिस प्रकार से 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ भगवान की प्रतिमा स्थापित हो रही है, ऐसे विषयों पे भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ वर्तमान में युवाओं की जीवन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम इस अधिवेशन के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिल्ली का राष्ट्रीय अधिवेशन बहुआयामी राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवा अपने देश और समाज के लिए चिंतन करते हुए आगामी दिशा के सूत्र जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन से प्रतिपादित करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।